यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोगों को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी से लैंड जिहाद रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी से धर्मांतरण रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी से घुसपैठिए भाग जाएंगे, कुछ लोगों को लग रहा है यूसीसी से जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा। नहीं भैया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, गोवा में तो बहुत पहले से लागू है और अब गुजरात में भी लागू होने जा रहा है। यूसीसी से न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं। ये जितने अपराध आप सोच रहे हैं रुकने वाले हैं, उसके लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसा ही भारत में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा। हमारे पास ये भारतीय न्याय संहिता है, लेकिन इसमें लफ्ज़ जिहाद के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, इसमें लैंड जिहाद के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, इसमें घुसपैठ के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, धर्मांतरण के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में वहां पे जितने अपराध हैं सबको इसी में शामिल कर लिया है। इसलिए देखिए, आपको ये मोटा दिख रहा होगा, ये ज़्यादा बड़ा भी है, वहीं दूसरी तरफ ये अपना बीएनएस पतला भी है और छोटा भी है। देख लीजिए, छोटा भी है। तो अगर वास्तव में जितने डेमोग्राफी बदलने वाले जो खतरे हैं उसको ठीक करना है, तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी लागू करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें रुकेगी। यूसीसी से आने से शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इसका फायदा एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन और प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन और ग्राउंड्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन, प्रोसीजर ऑफ इनहेरिटेंस सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को मिलेगा। यूसीसी आने से एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू है। यूसीसी आने से माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले मिला हुआ था, तो इससे फायदा किसको हुआ? एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से वसीयत का अधिकार, विरासत का अधिकार, यानी माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो अधिकार है वो सबको एक समान मिल जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले एक समान सबको मिला हुआ था, इसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। जो विरासत का अधिकार है और वसीयत का अधिकार, वसीयत मतलब अपनी जो जमीन है दान करने का अधिकार, वो सबको एक बराबर हो जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में माता पिता को एक बराबर अधिकार है, पति पत्नी को एक बराबर अधिकार है, बेटे बेटी को एक बराबर अधिकार है, भाई बहन को एक बराबर अधिकार है। तो यूसीसी आने से जो सबको एक कॉमन राइट मिलेगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को मिलेगा। लेकिन इस यूसीसी आने से न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड नहीं है। धर्मांतरण एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो धर्मांतरण तब रुकेगा जब भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाएगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। लफ्ज़ जिहाद तब रुकेगा जब भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जुड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। ये जो जमीनों पे कब्जा हो रहा है, ये तब रुकेगा जब भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जुड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इंक्रोचमेंट। घुसपैठिए तब भागेंगे जब भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जुड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इनफिल्ट्रेशन। बाकी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तब रुकेगा जब भारतीय न्याय संहिता में जनसंख्या विस्फोट को अपराध घोषित किया जाएगा, और इसमें लिखा जाएगा कि भैया जो 3 बच्चे तक तो ठीक है, जो चौथा बच्चा करेगा उसको 10 साल सजा होगी, 10 लाख जुर्माना मिलेगा, तब जाके होगा। और ये जितने डेमोग्राफी में बदलने वाले समस्याएं हैं, वो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के साथ साथ उसके लिए एक और भी कानून बनाना पड़ेगा, वो है भारतीय नागरिकता संहिता। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक है यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड। संविधान का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, संविधान का आर्टिकल 11 यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की बात करता है। और सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास है, नेहरू जी ने बनाया था 1955 में, लेकिन वो इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है कि आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। चाहे बुरहान वानी हो, चाहे याकूब मेनन हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, माओवादी हो, नक्सली हो, हत्यारा हो, गैंगस्टर हो, माफिया हो, कोई भी हो, ऐसा घटिया कानून है कि उसमें किसी की नागरिकता जाती नहीं है।
तो ये जितने खतरे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये जो नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, अपहरण है, जितनी समस्याएं हैं, ये तब रुकेंगी जब कानून का खौफ हो, साथ ही साथ नागरिकता खत्म होने का भय हो। नागरिकता तो हमारे यहाँ खत्म ही नहीं होती। बड़े बड़े हत्यारे जो 30-30 मर्डर किए हैं, 40-40 मर्डर किए, उनकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होती। चाहे मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाले हों या और भी जो दुनिया भर के बम ब्लास्ट होते रहते हैं, भारत में आए दिन होते रहते हैं, किसी की नागरिकता आज तक खत्म ही नहीं हुई। चाहे बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, उसमें भी किसी की सिटीजनशिप नहीं खत्म हुई। सजा मिल गई 2-4 साल की, नागरिकता किसी की खत्म ही नहीं हुई। तो अगर वास्तव में हम जो सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, जो भारत के आंतरिक खतरे हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा। जैसे ये अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, वहाँ वन नेशन वन पिनल कोड है, वहाँ कानूनों का मकड़जाल नहीं है। जैसे अपने यहाँ तो हर अपराध के लिए एक नया कानून है, दहेज का अलग कानून, डोमेस्टिक वायलेंस का अलग कानून, SC/ST का अलग कानून, इनका अलग कानून, उनका अलग कानून, जाति के नाम पे कानून, भाषा के नाम पे कानून, क्षेत्र के नाम पे कानून, मजहब के नाम पे आधा। ऐसा जो दुनिया भर का हमने कानूनों का मकड़जाल बना रखा है ना, उसको बंद करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाने के लिए आपको, जैसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड है, वैसे ही इस भारतीय न्याय संहिता को बदल के एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बनाना पड़ेगा, या उसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा। और एक सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, नागरिकता कानून भी बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत साफ साफ लिखा हो कि भाई ये 20 अपराध ऐसे हैं जिसको अगर आपने किया तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हुई। आपने जासूसी किया, आपकी नागरिकता खत्म हुई। आपने देश से गद्दारी किया, नागरिकता खत्म हुई। आपने घुसपैठियों की मदद किया, नागरिकता खत्म हुई। आपने धर्मांतरण कराया तो आपकी नागरिकता गई। आपने 3 से ज्यादा बच्चे पैदा किए, आपकी नागरिकता गई। आपने लव जिहाद किया, आपकी नागरिकता गई। आपने जासूसी, गद्दारी, मक्कारी किया, नागरिकता गई। आपने आतंकवाद किया, नागरिकता गई। आपने अलगाववाद फैलाया, नागरिकता गई। आपने बम विस्फोट किया या बम विस्फोट करने के लिए मोटिवेट किया, नागरिकता गई। आपने भारत में रह के अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश रची तो आपकी नागरिकता गई। जब ये कानून होगा तब खौफ पैदा होगा, तब सुरक्षित भारत बनेगा। और एक बात याद रखिएगा, घर कितना भी मॉडर्न हो, घर कितना भी विकसित हो, लेकिन अगर सुरक्षित न हो तो रहने लायक नहीं होता, वो घर बेकार है। ऐसे देश कितना भी मॉडर्न हो, कितना भी विकसित हो, खूब अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हो, खूब बढ़िया बढ़िया ट्रेन हो, खूब बढ़िया बढ़िया हाईवे हो, खूब बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेसवे हो, लेकिन अगर वो देश सुरक्षित नहीं होता तो ज़्यादा दिन वो उसका विकास काम नहीं करता। गंधार के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, बहुत विकास किया था उन्होंने, 1805 में प्रधानमंत्री थे। खूब उस ज़माने में विकास का मतलब होता था तालाब बनवाना और कुएं बनवाना, ये सब विकास कहलाता था। बहुत विकास किया, लेकिन उन्होंने गंधार को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, वहाँ से भाग गए, और वहाँ जितने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे, सबको या तो भागना पड़ा या तो कन्वर्ट होना पड़ा। ये दिक्कत हमें इतिहास का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विकसित भारत से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित भारत। विकसित घर से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी परिवार की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा। वैसे विकसित देश बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है सनातन की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा। और ये जो खतरा है वो है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड से ठीक नहीं होगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रहा है, जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब तक हम कम से कम, जो लोग लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, घुसपैठ करते हैं या घुसपैठियों की मदद करते हैं, जो लोग देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए किसी न किसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, जब तक उनको कम से कम 10 से 20 साल की सजा नहीं होगी, जब तक उनके ऊपर कम से कम 10 से 20 लाख का जुर्माना नहीं होगा, जब तक उनकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, तब तक उनके अंदर खौफ नहीं पैदा होगा। और ये सज़ा भी साल भर के अंदर नहीं होगी, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। और अगर ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं रुका तो जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।